हम देखिए कितने दिनों से हम भिवाड़ी पब्लिक स्कूल को भिवाड़ी क्षेत्र में रन कर रहे हैं, क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए आशिफ जी, सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग बोलूँगी मैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। दूसरी बात ये कि 1 साल हो गया अपने स्कूल को रन करते हुए। लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था स्कूल को, और बहुत लोगों का प्यार मिला, जिससे हमने एक कंप्लीट ईयर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो है वो सेकंड ईयर चल रहा है, अभी दूसरा साल चल रहा है। मैम देखिए, अगर मैं बात करूं आपके क्षेत्र की, मैम आज के टाइम पे जैसे कि हम बात करें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को लेकर, तो मैम कितने क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ पेरेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं? देखिए, आसपास के जितने भी एरिया हैं हमने कोशिश की है, टपुरा तक जो है वो अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। आसपास के हर एरिया में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ट्रांसपोर्ट वहाँ पे अवेलेबल हो। हर जगह पहुँच रहा है। जी। सुमन मैम देखिए, अगर मैं बात करूं बच्चों की इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी को लेकर, खेल ग्राउंड को लेकर, तो मैम खास करके क्या कहेंगे? आशिफ जी, देखिए हमने कोशिश की है कि अपने जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिले, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे ना स्पोर्ट्स का सिर्फ नाम रह गया है, एक्चुअल में कोई भी नहीं करवा रहा है। तो स्टार्ट की है हमने, एकेडमी स्टार्ट की है, जिससे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल पाए स्पोर्ट्स फील्ड में भी। स्पोर्ट्स देखिए मैम, हरियाणा की बात की हुई है, पूरे देश की स्पोर्ट्स में लगातार बच्चों का आगे निकलना एक बहुत बड़ी बात है। मैम अगर आप क्या उम्मीद करते हैं स्कूल के बच्चों, अगर स्पोर्ट में हमारे स्कूल का नाम होता तो क्या सर, कहेंगे? जैसा अभी हमारी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग हम जो मैंने सोचा है वो ये है कि स्पोर्ट्स फील्ड में ज़रूर अपना कोई बच्चा निकलेगा, बिकॉज़ मैं मैम देखिए, भिवाड़ी में हमें 1 ईयर से स्कूल चला रहे हैं। मैम अगर मैं बात करूँ तो कैसा पेरेंट्स का प्यार रहा, क्या कहेंगे स्कूल का? देखिए, भिवाड़ी के लोगों का बहुत बहुत प्यार हमें मिला है। पहला जब हमारा साल था तभी हमारे पास 1500 बच्चे जो हैं वो एनरोल हुए थे। तो ये मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि भिवाड़ी के लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, और नो डाउट बहुत बहुत प्यार मिला है हमें भिवाड़ी से। सुमन मैम देखिए, कुछ क्षेत्रों में बात करूँ तो कुछ स्कूलों ने एजुकेशन को, या फिर मैं कहूँ उस पर कमाई का संसाधन समझ रखा है। मैम इस सवाल को लेकर आप खास करके क्या जवाब? आशिफ जी, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मैं कि इस फील्ड को, जो एक शिक्षा का क्षेत्र है, उस फील्ड को लोगों ने सच में ही एक बिज़नेस बना दिया है। और नो डाउट एक तरीके से ज़रूरत भी है ये, बट बिज़नेस को बिज़नेस की तरीके से करें, बच्चों का उसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स एटलीस्ट इतनी हमारी फ़ीस हो कि पेरेंट्स अफोर्ड कर सकें। एक नॉर्मल जो फैमिली है एटलीस्ट वो अफोर्ड करे। अपनी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, सभी फैसिलिटी अवेलेबल हैं जो बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर होती हैं, वो सभी। हर दिन एक्टिविटी होती है, हर स्पोर्ट की व्यवस्था है। जितना और भी अगर कुछ कमियां हैं तो उनको भी मैं देख रही हूँ, जो भी पेरेंट्स से मुझे सजेशन मिलते हैं मैं उन पे वर्क करती हूँ। प्लस में इसी फ़ीस के अंदर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। मैम देखिए, हर स्कूल नीट IIT जेई वगैरह की जो रेस में हर स्कूल है। मैम अगर मैं भिवाड़ी पब्लिक स्कूल की बात करूँ तो सुमन मैम क्या विचार हैं आगे ये पूछे? आशिफ जी, आने वाले टाइम पे आपको यहाँ से सिलेक्शन भी दिखेंगे, नो डाउट। अभी एकदम से मैं बहुत सारे वादे आपको नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतना आपको बोल रही हूँ कि IIT और जेई और नीट की जो बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी स्कूल का नाम ज़रूर होगा, हमारे बच्चों का नाम ज़रूर होगा। देखिए मैम, अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो भिवाड़ी पब्लिक स्कूल जैसे 1 ईयर में जैसे कि जो तरक्की की, मैम आने वाले फ्यूचर में क्या उम्मीद है, क्या कह सकते हैं? देखो, जैसा सहयोग हमें हमारी फैमिली से, हमारे जो सपोर्टिव जो भिवाड़ी के फैमिलीज़ हैं उनसे मिला है, उस हिसाब से देख के मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खासा जो है वो लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे आगे आने वाले भविष्य में भी। सुमन मैम एक फ्यूचर की मैं बात करूँ, देखिए स्पोकन इंग्लिश हो, इस या कोई भी भाषा हो, फ्रेंच हो या फिर अपने जापानीज हो, मैम अगर आप उसको लेकर लैंग्वेज को आपकी क्या विचार है? आशिफ जी, देखिए नॉर्मली जो है वो स्कूल्स के अंदर, जैसे मैं भी पढ़ी हूँ, प्लस में मैंने पढ़ाया भी है इस क्षेत्र में, बहुत सारे स्कूल्स को मैंने सेवा दी है। तो सिर्फ ये बोला जाता है कि बेटा यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश, है ना, आप यूज़ करें। बट बच्चों को ये चीज़ बताई नहीं जाती कि हाउ दे यूज़। क्योंकि एक्चुअल जो प्रॉब्लम जो मैं बच्चों के अंदर देखती हूँ, जो बच्चे फेस करते हैं, वो ये होती है कि वो चाहते हैं बोलना, बट दे डोंट नो कि कैसे बोला जाता है। जैसे मैं अपनी ही स्कूल की बात करती हूँ, मेरे स्कूल में हर टाइप के बच्चे हैं जिनको लैंग्वेज आती है, नहीं आती, बहुत सारे बच्चे परफेक्ट भी हैं, बट सभी बच्चे इक्वल नहीं हैं, सभी को लैंग्वेज पे इतनी कमांड नहीं है। तो उनके लिए हम स्पोकन क्लास जो है वो अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं। एक लेक्चर जो है वो कंप्लीट स्पोकन का होता है। स्पोकन के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट नाम की एक हम क्लास और लेते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप क्या सीखते हैं
कि हाउ यू ट्रीट विद द अदर्स, आप दूसरे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते हैं, ये भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सुमन मैम, कुछ पेरेंट्स के देखो विचार यदि मैं बात करूँ, उनके भ्रम होगा कि जैसे किस कॉन्वेंट की आपने बात करी तो अलग से फीस लेना, तो मैम उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, आप अलग से कोई फ़ीस नहीं है। देखो, ये बच्चों का हक है, अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो मेरा ये मानना है कि बच्चे को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे बोलते हैं। तो ये कुछ अलग से नहीं है, ना इसका अलग से कोई कॉस्ट है। ये एक पार्ट ही है, पार्ट ऑफ द एजुकेशन है, जो हर बच्चे को मिलनी चाहिए और हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मैम, एक आपने बात रखी कि आपने बहुत से स्कूलों की सेवा दी। मैम, क्या सोचकर आपने चाहा कि मुझे यहाँ पे अपना खुद की एक ब्रांच स्टार्ट करनी चाहिए? मैम, क्या खास करके गरीब फैमिलीज़ को लेकर आपके क्या सर, विचार? छोटा-सा यही एक मेरा कंसर्न था कि जब भी बहुत बड़े स्कूल्स में भी मैंने वर्क किया है, तो वहाँ पे मैंने सिर्फ यही देखा है कि जो एक एवरेज, एक नॉर्मल सी जो फैमिली है, वो उसे अफ़ोर्ड नहीं कर पाती। वहाँ की जो सुविधाएँ हैं, वो बच्चों को नहीं मिल पाती। हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि इसी फ़ीस में, अफ़ोर्डेबल फ़ीस में बच्चों को वो सभी चीज़ें मिलें, जो एक बड़े स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं, जिनका बहुत मोटा पैसा उनसे लिया जाता है। हम एक नॉर्मल सी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर बच्चों को ये सेवाएं दे रहे हैं। सुमन मैम को लेकर क्या जानकारी देंगे खास करके? लाइब्रेरी, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ही जल्द जो है वो स्कूल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ मैं लाइब्रेरी, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़रूरत लगती है कि बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत एवरेज बच्चे भी हमारे पास हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हर टाइप की बुक्स, तो हम अपनी लाइब्रेरी में उनको ये चीज़ प्रोवाइड करवाएं। मैम, एक बात आपने रखी कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैम, खास करके स्कूल की तरफ से उन्हें किस तरह की राहत दी गई है अगर मैं बात करूँ? सर देखिए, हमसे जितना हो पाया, जितना, क्योंकि आप जानते हैं कि एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारा होता है, तो जितना स्कूल कर सकता है उनके लिए उतना कर रहा है। जितना हमने चाहा कि हाँ, सामने वाले को भी प्रॉब्लम ना हो, प्लस में स्कूल को भी इससे ज़्यादा नुकसान ना हो, तो बहुत तह तक जो है वो हमने राहत देने की कोशिश की। सुमन मैम, एडमिशन ओपन है, खास करके क्या कहेंगे? और कितने जो ये न्यूज़ 64 की तरफ से जो दर्शक हैं वो देखने वाले हैं, मैम उनको क्या दिखाना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी दर्शकों से सिर्फ निवेदन कर सकती हूँ, आप एक बार स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। आप स्कूल को आके देखें, वहाँ का माहौल देखें, एटमॉस्फेयर देखें। प्लस में एडमिशन की अगर मैं बात करूँ आशिफ जी, तो एडमिशन मुझे नहीं लगता कि कभी बोलने से होते हैं। एडमिशन अपने आप होते हैं जब हमारे ये बच्चे बाहर निकलेंगे, इनका रिज़ल्ट दिखेगा, इनका बिहेवियर दिखेगा, तो उनसे अपने आप ही एडमिशन ऑटोमेटिक होते हैं। मुझे अलग से कहने की ज़रूरत सुमन नहीं मैम, है। आप